Hello students, I Ashok Kumar going to teach you the topic The Adventures of Toto. The rest of the part of this topic of a standard 9th, it is from the book Moments. Here students, as we have seen, grandfather who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur. दादाजी को, नरेटर के दादाजी को देहरादून अगले दिन जाना था, उनको अपना पेंशन लेना था सहारनपुर में। डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग, और उन्होंने ऐसा निर्णय लिया कि टोटो को अपने साथ ले जाना है। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप। ऐसा था कि उस ट्रिप में, उस शॉर्ट जर्नी में नरेटर जो है अपने दादाजी को साथ नहीं दे सकता था, ये दुर्भाग्य था। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स, लेकिन उन्होंने बाद में नरेटर को बताए थे। अ बिग ब्लैक कैनवस किट बैग was provided for Toto. कैनवस किट बैग ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैग होता है, ये टोटो के लिए व्यवस्था किए थे। दिस विथ सम स्ट्रॉ एट द बॉटम बिकेम हिज न्यू अबोर्ड, और उस बैग के बॉटम में जो है कुछ स्ट्रॉ रखे थे। स्ट्रॉ होता है हे, जिसको हम लोग हिंदी में पुआल कहते हैं। बिकेम हिज न्यू अबॉर्ड, यही इसका नया अबॉर्ड बना था। अबॉर्ड का मतलब यहाँ होम हो जाएगा। व्हेन द बैग वॉज क्लोज्ड, जब बैग को बंद किया गया, देयर वॉज नो एस्केप, तो उसमें से टोटो को एस्केप के लिए कोई रास्ता नहीं बचा था। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग, टोटो जो है वो अपना हैंड्स को बाहर नहीं कर सकता था। एंड द कैनवास वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू, और कैनवास जिसमें टोटो को रखा गया था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, उसको ये बाइट नहीं कर सकता था। His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air. और इसका प्रयास, जो बैग से बाहर निकलने का प्रयास करता था टोटो, इसका मात्र ये असर होता था कि बैग जो है कभी कभी रोल करता था, कभी कभी बैग जंप करता था। एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड अ क्यूरियस क्राउड ऑन लुकर्स ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म, लेकिन यहाँ पर एक अट्रैक्ट कर रहा था सारे पैसेंजर्स को, जो भी ऑन लुकर्स वहाँ पे थे। वो बैग का सिचुएशन देख करके बहुत ही क्यूरियस थे कि आखिर क्या बात है कि ये बैग जो है कभी रोल करता है तो कभी जंप करता है। तो ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया था सारे पैसेंजर्स के लिए, जो भी क्राउड वहाँ पे था। टोटो रिमेन्ड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर, टोटो इस तरह से सहारनपुर तक बैग में ही रहा। But while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, students, turnstile जो होता है इसको समझना है कि ये turnstile क्या होता है। ये एक मैकेनिकल गेट होता है। Turnstile is a mechanical gate consisting of revolving horizontal arms fixed to vertical post, allowing only one person at a time to pass through।
ये ऐसा गेट होता है जहाँ से एक ही आदमी पास कर सकता है। वो गेट मैं आपको थोड़ा सा दिखा देना चाहूँगा। वो गेट ये है जहाँ से मात्र एक ही आदमी पास कर सकता है, तो ये टर्नस्टाइल कहलाता है। Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. अब अचानक ऐसा होता है कि टोटो जो है अपना सिर बैग से बाहर निकाल लेता है और एक ब्रॉड स्माइल, ग्रीन का मतलब होता है ब्रॉड स्माइल, टिकट कलेक्टर की तरफ करता है। द पुअर मैन वॉज टेकन अ बैग। वो टिकट कलेक्टर जो है थोड़ा बैग लेता है, उसको सरप्राइज होता है। बट विथ ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर्स अनोयंस ही सेड, सर यू हैव अ डॉग विथ यू, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली। और तब टिकट कलेक्टर जो है वो ग्रैंडफादर को कहता है कि आपके बैग में एक डॉग है और उसका फेयर जो है आपको पे करना पड़ेगा, उसका किराया लगेगा। इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट अ मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग। तो दादाजी ने वहाँ पे टोटो को बैग से बाहर करके दिखाते हैं और ये भी उनके लिए इनवेन होता है, बेकार होता है। और वो ये भी कोशिश करते हैं कि मंकी कभी डॉग के जैसा नहीं हो सकता है, क्योंकि डॉग जो है ये और इवन एज अ क्वाड्रप्ट, ये 4 फीटेड एनिमल्स होता है डॉग। लेकिन उनका यहाँ पे तर्क था कि मंकी जो है ये 2 पैर पर चलता है। टोटो वाज क्लासिफाइड एज अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर। लेकिन टिकट कलेक्टर जो है टोटो को डॉग के रूप में ही क्लासिफाई करता है। एंड 3 रुपीज़ वाज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर। और 3 रुपया जो है उसका चार्ज करता है किराए के रूप में। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग। अब यहाँ पे गेट हिज ओन बैग का मतलब है कि रिबेल। ग्रैंडफादर थोड़ा सा वहाँ पे रिबेल करते हैं। टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आवर पेट टर्टवाइज एंड सेड, व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स। तब वो अपने पॉकेट से एक टर्टवाइज निकालते हैं और कहते हैं कि इसका क्या किराया लोगे, क्योंकि तुम तो एनिमल्स का चार्ज ले रहे हो। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टर्टवाइज। टर्टवाइज को वो बहुत करीब से उसको जांचता है। प्रोडेड इट विथ हिज 4 फिंगर्स। अपने फिंगर से उसको प्रेस करके देखता है। गेव ग्रैंडफादर अ प्लीज्ड एंड ट्रायम्फेंट लुक एंड सेड, नो चार्ज, इट इज़ नॉट अ डॉग। और वो बताता है विक्टोरियस। ट्रायम्फेंट का मतलब होता है विक्टोरियस और प्लीज्ड का मतलब होता है कि डिलाइटेड। वो बहुत ही डिलाइटली जो है डेलिबरेटली वो जो है दादाजी को बताता है कि इसका चार्ज आपको नहीं देना है। व्हेन टोटो वाज फाइनली एक्सेप्टेड बाय ग्रैंडमदर, ही वाज गिवन अ कंफर्टेबल होम इन द स्टेबल। और जब टोटो फाइनली एक्सेप्ट हो जाता है ग्रैंडमदर के द्वारा, चूँकि ग्रैंडमदर किसी भी न्यू पेट को देख करके बहुत ही गुस्से में आ जाती थी, लेकिन अब वो कंफर्ट है और उसको जगह जो है स्टेबल में मिला है। स्टेबल में वो होता है जहाँ पे घोड़ों को रखा जाता है। वेयर ही हैड फॉर अ कंपेनियन द फैमिली डंकी नाना। और वहाँ उसके साथ फैमिली डंकी एक था जो नाना नाम था उसका, उसके साथ रहना था स्टेबल में। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल। पहली रात जो स्टेबल में टोटो का बीता, ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ़ ही वाज कंफर्टेबल। तो ग्रैंडफादर गए थे देखने के लिए कि टोटो कंफर्ट फील कर रहा है या नहीं। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना
without apparent cause, pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. तो टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना, उन्होंने देखा कि नाना जो है विदाउट एपरेंट काउज, बिना किसी कारण के, पुलिंग एट हर हॉल्टर, हॉल्टर होता है एक तरह का रोप होता है जो एनिमल के नेक में बांधा जाता है, एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम अ बंडल ऑफ है, उसको जो है थोड़ा खींचते हैं और उसको बंडल ऑफ है से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाना चाहते हैं। ग्रैंडफादर गेव नाना अ स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेज, हॉन्चेज का मतलब यहाँ पे बैक होता है जिसको हम लोग पीठ कहते हैं। तो ग्रैंडफादर जो है गेव नाना अ स्लैप, उसको थोड़ा सा स्लैप करते हैं, पीठ पे जो है हिट करते हैं। एंड सी जर्क्ड बैक, वो पीछे बैक लेती है। ड्रैगिंग टोटो विथ हर, टोटो जो है उसके साथ ड्रैग हो जाता है, खिंचा जाता है। ही हैड फास्टेंड ऑन टू हर लेग, ही हैड फास्टेंड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स, और वो जो है नाना का जो लॉन्ग ईयर्स था उसको कस के पकड़े हुए था। विथ हिज शार्प टीथ लिटिल, विथ हिज शार्प लिटिल टीथ, अपने छोटे छोटे दांतों से। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम